नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि हम किसी सर्कल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं सी लैंग्वेज में फंक्शन का यूज करके। देखिए, आप सभी ने सर्कल का एरिया निकाला होगा सिंपल तरीके से अपनी नोटबुक पर, अपने एग्जाम्स में, यानी आपने सिलेबस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हम एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे सी लैंग्वेज में कि जैसे आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, आपको बोला गया है कि एक प्रोग्राम लिखिए सी लैंग्वेज में फंक्शन का यूज करके कि आप सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम चलिए पढ़ते हैं कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे कि हम इस प्रोग्राम को भी एक सी प्रोग्राम की तरह ही शुरुआत करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इस प्रोग्राम में आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डिफाइन कैसे किया जाता है और फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम को हम बिल्कुल सिंपली स्टार्ट करेंगे हैज इंक्लूड studio.h। फिर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का क्या नाम है, ये है कैलकुलेट एरिया। फंक्शन का नाम रखा है कैलकुलेट एरिया। पैरेंथेसिस में जो हमने आर्गुमेंट दिया है, हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका डाटा टाइप है फ्लोट और हमने लास्ट में लगाया है सेमीकोलन। अब इसका जो रिटर्न डाटा टाइप है, पिछले प्रोग्राम्स में हम यहाँ पे जो रिटर्न डाटा टाइप है वो इंट लिखते थे। हमने जो पिछली वीडियो में प्रोग्राम बनाया था, हमने उसको अच्छे से समझा था। यहाँ पे हमने इंट लिखा था, यहाँ पे अब हम फ्लोट लिख रहे हैं। ये बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पे जब कॉल्ड फंक्शन रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा तो वो फ्लोट में होगा, इंट में नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न डाटा टाइप में लिख रहे हैं फ्लोट। फिर एक नॉर्मल सी प्रोग्राम की तरह एक प्रोग्राम शुरू होगा इंट में। अब कर्ली ब्रेसेस में हम दो वेरिएबल बना रहे हैं, एरिया और रेडियस, जिनका डाटा टाइप है फ्लोट। फिर हम यूजर को बोल रहे हैं कि आप रेडियस एंटर कीजिए, एंटर रेडियस। फिर यूजर जो रेडियस एंटर करेगा उसको हम स्कैन करा रहे हैं इस तरीके से। फिर अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर यहाँ पे रिटर्न डाटा टाइप वॉइड नहीं है, वॉइड के अलावा कुछ भी है, तो जो कॉल्ड फंक्शन हमें रिजल्ट देगा उसको हम वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो हम जो हमें रिजल्ट मिलेगा, हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हम उसको वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। हम लिख रहे हैं फंक्शन का नाम और वेरिएबल रेडियस, पैरेंथेसिस में हम लिख रहे हैं रेडियस। इस तरह से हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, जैसे ही कंट्रोल यहाँ आएगा, तो अब क्या होगा, हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ फंक्शन कॉल करेंगे तो जो कंट्रोल है वो फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है उसकी बॉडी के पास चला जाएगा। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसके बाद जो कंट्रोल है वो यहाँ पे चला जाएगा। हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन हेडर ये है और ये है फंक्शन बॉडी। अब जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर बिल्कुल फंक्शन डिक्लेरेशन की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन का यूज नहीं होता। अब हम फंक्शन बॉडी में बता रहे हैं कि किस तरह से आपको ये रिजल्ट कैलकुलेट करना है। हम रिटर्न कर रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हम कैसे निकाल सकते हैं सर्कल का एरिया। उसके लिए फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको इस फॉर्मूला का यूज करके रिजल्ट कैलकुलेट करके देना है। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो दोबारा से कंट्रोल यहाँ चला जाएगा। अभी जो फंक्शन कॉल किया था, जो इसके नीचे स्टेटमेंट है, उनके पास कंट्रोल चला जाएगा। फिर प्रिंट होगा कि जो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा, अब हम उसको प्रिंट कराएंगे कि एरिया क्या है सर्कल का। तो इस तरह से ये प्रोग्राम काम करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।